बच्चों एक रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है जिसमें एक ट्रायंगल है ABC, 3 पार्टिकल हैं A, B एंड C और तीनों कांस्टेंट स्पीड से कुछ इस प्रकार मूव करते हैं कि उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है, मतलब A की टुवर्ड्स B की टुवर्ड्स C एंड C की टुवर्ड्स A। पता लगाना है कितने टाइम के बाद और ये कहाँ पर मिलेंगे, है ना। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें। जैसे थोड़ा सा पार्टिकल A आगे बढ़ेगा, है ना, B थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, C थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो जैसे ही C थोड़ा सा आगे बढ़ेगा B की डायरेक्शन C की तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। A थोड़ा सा आगे बढ़ा तो C की डायरेक्शन A की तरफ और A की डायरेक्शन B की तरफ। इसका मतलब थोड़ी देर के बाद अगर मैं इसको देखूं तो ये कहीं यहाँ पर होगा, ये वाला पार्टिकल थोड़ा सा इधर की तरफ होगा, ये वाला पार्टिकल थोड़ा सा इधर की तरफ होगा। और ध्यान से देखें, अब फिर से एक ट्रायंगल बनेगा जिसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो गया होगा और ये पार्टिकल इसी ट्रायंगल की वर्टेक्स पर होंगे। नेक्स्ट मोमेंट पर देखोगे फिर से यही काम होगा। ये तीनों पार्टिकल की अगर मैं लोकेशन को दिखाऊं, अगेन वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर होंगे। साइज धीमे धीमे उस ट्रायंगल का रिड्यूस होता जा रहा होगा। मतलब मैं इस पार्टिकल को देखूं तो ये कुछ ऐसे आ रहा होगा, ये वाला पार्टिकल कुछ इस तरह से जा रहा होगा, ये वाला पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव कर रहा होगा। कर्व ट्रैक पर कुछ इस तरह से मूव करेंगे कि जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सी होनी चाहिए। जैसे बी का ट्रैक है, टेंजेंट ड्रॉ किया टुवर्ड्स सी, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे टुवर्ड्स सी। तो तीनों पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव कर रहे होंगे कि वो हमेशा एक वर्टेक्स की साइड पर रहेंगे, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रहेंगे और जो ट्रायंगल है उसका साइड रिड्यूस हो रहा होगा। तो अब अगर मैं किसी मोमेंट पर मान लूं कि हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसकी साइड है x, पहले ये a थी, अब कितनी है x। एक पार्टिकल इधर की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी कितनी है u, इसको a मान लो। ये वाला इधर जा रहा है, वेलोसिटी कितनी है u। अगर मैं इन्हीं दोनों पार्टिकल के लिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालूं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जिससे वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब माइनस dx/dt, ये बराबर हो जाएगा u माइनस ये वाला एंगल 60 डिग्री माइनस u cos 60। सॉल्व करोगे तो u प्लस u/2 यानी 3u/2। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, माइनस dx बराबर 3u/2 dt। इंटीग्रेट कर दो। जैसे इंटीग्रेट करोगे इस पूरे को, 3u/2 तो कांस्टेंट था, 0 से कैपिटल T। यहाँ पर शुरुआत में सेपरेशन a है, बाद में 0 हो गई। इनिशियली सेपरेशन बिटवीन a एंड b इज a, बट व्हेन दे मीट, गौर से देखो, व्हेन दे विल मीट सेपरेशन कितनी हो गई 0। क्या आ जाएगा a बराबर, यहाँ मिलेगा हमें 3u/2t। इसका मतलब अगर मैं टाइम निकालूंगा तो आ जाएगा 2a/3u। इतने टाइम के बाद वो मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, कितना हो जाएगा u इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दोगे u को, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2a/3। जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही हम स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। एक स्क्वायर है, 4 पार्टिकल हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, ए बी की तरफ, बी सी की तरफ, ऐसे करके सी डी की तरफ। यहाँ ए है तो ए बी की तरफ, बी सी की तरफ, सी डी की तरफ, डी ए की तरफ। और बिल्कुल इसी पैटर्न पर देखोगे तो ये हर समय एक स्क्वायर के 4 कोनों पर, कॉर्नर्स पे रहेंगे हमेशा, साइड छोटी होती जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालूंगा, जो भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ध्यान से देखेंगे वो u के बराबर ही आएगी क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है। और अगर हम टाइम निकालेंगे तो a/u के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं मान लो एक हेक्सागन की बात करूँ, सब कुछ इसी के जैसा रेगुलर हेक्सागन, और यहाँ पर मैं 6 पार्टिकल ले लूँ और उनको मूव कराऊँ और फिर इसी पैटर्न से पता लगाऊँ कि कितना टाइम लगेगा और कहाँ पर मिलेंगे। तो हम जानते हैं सेंटर पे मिलते हैं, कितने टाइम के बाद मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही वेलोसिटी कितनी है u, ये वाली साइड देखोगे ऐसे करके,
और ये जा रहा होगा इधर की तरफ, इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा इधर की तरफ। ये एंगल कितना आ जाएगा 60। तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर मैं निकालूंगा इस वाले क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर आ जाएगा u माइनस यू कॉस 60। देख रहे हैं u जाता है u cos 60, बीच की सेपरेशन किसी टाइम पर अगर x है तो वो घट रही होती है। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट आ गई u/2। इतनी वेलोसिटी से उनके बीच की जो सेपरेशन है a, उसे हमें ट्रेवल करना है। तो टाइम t बराबर हो जाएगा a डिवाइड अपॉन u/2, यानी कि 2a/u, इतना टाइम लगेगा। एक ही जैसे पैटर्न पर ये क्वेश्चन है, ये हमने डिटेल में समझाया। बिल्कुल वैसे ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, इन्हें समझेंगे और इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे।